आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विक्रांत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मेरे बड़े भाई श्री आर के राठौर साहब, प्रो वाइस चांसलर श्री विक्रांत जी, वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर गोयल साहब और इसरो से इस शुभ अवसर पर पधारे हुए स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शर्मा, श्री आदित्य जी, सभागृह में उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय राठौर साहब को बधाई देना चाहूंगा कि संयोग से इस कार्यक्रम का यह दिवस एक ऐसा दिवस हुआ जहां की इसरो ने एक बहुत बड़ी सफलता आज रात को 2 बजे प्राप्त की कि SSV D3 आई थिंक D3 को लॉन्च किया गया। तो ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा कि आज ही ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया। इसरो के साइंटिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं और राठौर साहब का यह दिन हमेशा के लिए स्मरण में रहेगा कि जब वो लॉन्च हुआ था तो हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे लिए एक बड़ा संयोग ये भी है कि मेरे पास में बैठे हुए हैं श्री आदित्य जी, इसरो के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है श्री आदित्य। आदित्य का मतलब होता है बच्चों सूर्य, सूर्य को आदित्य बोलते हैं, आदित्य का मतलब सूर्य। अब संयोग ये देखिएगा कि जब हम स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो सूर्य का एक बड़ा महत्व है और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये मेंशन है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो और 2300 त्रास भयो जग में यह संकट काहू से जात ना तारो। तो वह ये पुरानी बड़ी कथा है और सत्यता भी है कि भगवान हनुमान ने सूर्य को फल समझकर खा लिया। अब ये बात आपको याद रहेगी, इसलिए मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, इससे जुड़ी 1-2 बात और। बाद में क्या हुआ कि जब हनुमान जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता हुई तो उन्होंने कहा कि गुरु किसको बनाया जाए, तो ये चुना गया कि सूर्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाए। तो हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे और बोले कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। हाँ, सूर्य को पहले तो लगा कि ये वानर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, फिर उन्होंने कहा अरे ये तो वही है जो मेरे को निकल गया था। उन्होंने कहा भाई इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कहीं मान लो सीखते सीखते इसको भूख लग गई तो फिर खा जाएगा मेरे को। तो उन्हें सूर्य ने कहा कि भाई आप तो वैसे ही बहुत ज्ञानी हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आपका गुरु नहीं बन सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो आपको ही गुरु बना के छोड़ूंगा। बच्चों सुनो, ये बड़े काम की चीजें कोरिलेट होगी स्पेस से आगे ISO से, ये अपना जो आज का कार्यक्रम है उससे। तो सूर्य ने कहा कि कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि भाई मैं तो हमेशा चलायमान हूं, सूर्य तो हमेशा गतिमान रहता है, तो आप कैसे शिक्षा ग्रहण करोगे, कोई टेबल कुर्सी पर बैठ के तो मैं पढ़ा नहीं सकता आपको। बोले साहब आप चलायमान हो तो मैं भी चलता रहूंगा, आप भी चलते रहे, चलते चलते ही सीख लेंगे। तो उन्होंने कहा यार ये इसमें भी ये तो नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे सीखोगे, मैं ऐसे चलूंगा और तुम ऐसे। तो बोले साहब मैं आपके आगे आगे चलूंगा। तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा शिष्य मिला जो पहले से पीठ दिखा रहा है, पीठ दिखा के चलेगा। तो सूर्य ने कहा कि नहीं भाई आप पीठ दिखा के कैसे चलोगे। तो हनुमान जी ने कहा साहब मैं पीठ दिखा के नहीं चलूंगा, मैं उल्टा चलूंगा। तो मैं आपकी तरफ देखकर चलूंगा और आप मुझे ज्ञान दीजिएगा और मैं उल्टा चल के ज्ञान प्राप्त करूंगा। व्हाट आई विश टू टेल यू कि जब हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं,
तो वहां संकल्प ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। और बजरंगबली ने उल्टा चल के सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। यह इस संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों को जानने के लिए कि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। जो जीडीपी होता है भारत का 1800 से 2000 साल तक 36% जीडीपी था पूरे विश्व का। अंग्रेजों के आने के बाद वो रह गया 23% और उसके बाद वो रिड्यूस होकर हो गया 2.5%। तो वास्तव में भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन आक्रांताओं ने भारत को गुलाम बनाया और सारी संपदा लूट के लेते चले गए। भारत के अंदर ऐसे विश्वविद्यालय थे, नालंदा और ये तक्षशिला, कि बाहर विदेशों में कोचिंग होती थी कि इन विश्वविद्यालय में किसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज के बच्चों के एडमिशंस हो जाए। दिस वाज द हाइट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अवर कंट्री। उस वक्त की बात बता रहे हैं। भारत इतना समृद्ध था टेक्नोलॉजी में भी कि सारे देश भारत की तरफ आते थे। एक चाइनीज प्रोफेसर का डिस्क्रिप्शन है कि ही वाज वाइस चांसलर ऑफ द चाइनीज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद वो अमेरिका गया। तो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1937 उसको इनवाइट किया लेक्चर देने के लिए, और लेक्चर का जो टॉपिक था वो ये था कि इंडियनाइजेशन ऑफ द चाइनीज सिस्टम। आप सोचिएगा, एंड दैट चाइनीज प्रोफेसर स्पोकन दैट चाइना वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिया फॉर 2000 ईयर्स। आप देखिए, हिंदुस्तान ने कभी किसी कंट्री पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन बिगर एक भी सैनिक भेजे चाइना के 2000 साल तक हिंदुस्तान के कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा। ये हमारे देश की समृद्धि थी, ये हमारे देश का गौरव था, जो कि धीरे धीरे कम होता गया। आप बच्चों को ये बताना इसलिए जरूरी है कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि हमारी संस्कृति को नष्ट किया। हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा की गई कि भारत के लोग गरीब हैं, भूखमरे हैं, न इनको कपड़े पहनने आते हैं, न इनको रहना आता है, न खाना आता है। जबकि ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे थी। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं रिलेटेड टू द स्पेस। जैसे मैंने कहा ना, सूर्य की जब मैं बात कर रहा था, द नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री वाज सो एडवांस्ड एट द टाइम कि जो पंचांग होता है, ये हजारों साल पुराना पंचांग है। पंचांग में जो हिंदू त्योहारों की गणना की जाती है वो चंद्रमा की गति से की जाती है। आप लोग सुनिए, ये आपको बाद में काफी याद रहने वाली चीज है और काम की चीज है। यू विल फील योरसेल्फ इलेटेड एंड बेनिफिटेड देन दोज हु आर आउटसाइड एंड नॉट अटेंडिंग दिस फंक्शन। चंद्रमा की गति के अनुसार हिंदुओं के त्योहार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज से हजारों हजार साल पहले हमारे देश के लोगों को चंद्रमा और सूर्य की गति के बारे में जानकारी थी। केवल एक त्योहार ऐसा है, मकर संक्रांति। मैंने कहा ना सूर्य के बारे में बताऊंगा। आदित्य जी मेरे पास बैठे हैं, सो आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो कि सूर्य की गति के ऊपर आधारित है। अब सुनिए काम की बात। पृथ्वी की जो धुरी है वो 23.5 डिग्री टेढ़ी है। तो इसलिए सूर्य का जो निकटता है वो 6 महीने उत्तरायण की तरफ होती है और 6 महीने दक्षिणायन की तरफ होती है। और बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे होंगे, तो देखा होगा, सुना होगा कि जब भीष्म पितामह की मृत्यु का समय आया तो वो बाणों की सैया पर लेटे रहे, इसलिए कि जब उत्तरायण आएगा तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा। आज से 5000 साल पहले की घटना है।
5000 साल पहले हमारे देश में इस बात की जानकारी थी कि सूर्य की गति के अनुसार कौन सा दिन उत्तरायण का होता है और कौन सा दिन दक्षिणायन का होता है। अब आप सोचेंगे कि उत्तरायण ही क्यों चुना गया। देश की, विश्व की 90% पॉपुलेशन उत्तरायण में रहती है, उत्तरायण वाले एरिया में। और गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में ये डिस्क्रिप्शन है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में देह को त्याग करता है उसको मोक्ष मिलता है, और जो व्यक्ति दक्षिणायन में देह त्याग करता है उसकी रीबर्थ होती है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए विश्व पितामह ने ये चुना कि मैं अपने देह को उत्तरायण में त्यागूंगा। और जो ये सूर्य की गति होती है उसके अनुसार आप लोगों ने सुना होगा कि 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, और 23 दिसंबर का जो रात्रि होती है वो सबसे बड़ी रात्रि होती है। डियर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू कन्वे टू यू ऑल दैट हमारी संस्कृति, हमारा देश नॉट ओनली फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, इट वाज सो मच एडवांस कि ये नासा वगैरह तो कहीं टिकते ही नहीं थे उनके सामने। एंड जैसा कि शर्मा साहब ने बसा बताया विक्रम साराभाई जी के बारे में, इफ बाई चांस आप लोगों को कहीं मौका मिले, इन लोगों ने तो खैर बहुत ज्ञान है इसरो वाले लोगों को, तो आप अब्दुल कलाम आजाद जी की किताब पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि व्हेन ही वाज इनवाइटेड फर्स्ट टू मीट दी विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई ने उनको मिलने का समय दिया रात को 3 बजे का। इससे आप अंदाज लगाइएगा कि वो लोग कितनी मेहनत करते थे, रात को 3 बजे मिलने का टाइम दिया। और अब्दुल कलाम वाज लिटिल बिट हेजिटेंट क्योंकि विक्रम साराभाई वाज वेरी हाई फिगर। तो जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कलाम यू आर रेडी। अब उनको समझ में नहीं आया किस रेडी, लेकर कम वी हैव टू गो बाय फ्लाइट। और विक्रम साराभाई ने वो जगह चुन के रखी थी जहां से कि आगे इसरो के कार्यक्रम चालू करना है। एंड एट 3 or 4 o'clock in the night they started moving a plane to that particular place। ये जज्बा होता है काम करने का, ये जज्बा होता है मेहनत का, और जब तक हमारे पास वो जज्बा नहीं है हम ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यू आर वेरी लकी that today you are having with you two very renowned scientists of the ISRO। इसरो का तो नाम ही ले लो तो ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसी बड़ी चीज का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसरो ने हमारी जिंदगी को इतना सुगम और आसान बनाया है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमको मालूम नहीं है कि इसरो के द्वारा हमको कितनी जानकारियां ऐसी उपलब्ध होती हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमको बहुत उपयोगी होती हैं। आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा एडवांटेज का जो दिन है और पॉइंट है वो ये है कि चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज ए टेक्निकल पर्सन। आदरणीय राठौर साहब, ही इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और एक टेक्नोलॉजिकल पर्सन जब इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा है तो यू ऑलरेडी गेट इंस्पायर्ड कि भाई हमारे चांसलर साहब खुद इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो हमको भी कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि एक दिन इस देश के क्षितिज पर विक्रांत यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो और आप लोग शान से कह सको कि हम विक्रांत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और विक्रांत यूनिवर्सिटी में हमने अध्ययन किया है। लास्ट में 2 शब्द कहना चाहूंगा विद द चेंजिंग सिनेरियो कि महागगन पर अरुण प्रभा का अब ये मंगल गान उठा, महागगन पर अरुण प्रभा का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ा हिली सोया हिंदुस्तान उठा। हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है, और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं रियली दिल से बहुत बहुत आभारी हूं राठौर साहब कि मुझे आपने इस प्रोग्राम में शिरकत होने का मौका दिया। अखिलेश जी, Aditi, I am really obliged, and I am obliged to be here for all these students and teachers कि इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे यहाँ होने का मौका दिया। धन्यवाद।